आज क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का आज पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय सूत्र। तो त्रिकोणमितीय सूत्र कहाँ से स्टार्ट करेंगे जरा देखेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, जो कि एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मीन्स क्या होता है? जिसका एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का। जैसे लिख लेते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इसी से पता चलता है कि इसको मान लेते हैं ये ए है, इसको बी है और ये सी है। इसी में से ले लेते हैं कि 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक। और जिस कोण को माना जाता है, जैसे मान लिया हमने ये सी वाला कोण है, वो कौन सा है आपका? थीटा। तो ये थीटा वाला जो कोण होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या होती है? आपकी लंब। क्या होती है? लंब। और जिस पर ये कोण बनता है वो क्या होता है? आपका आधार। इसी प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज को इस तरह से बना दें, ठीक, तो ये कौन सा हो गया आपका? 90 अंश का कोण, ठीक। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और इसको थीटा मान लिया है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, ठीक। और जिस पर ये कोण बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं आधार। इसको भी वही नाम दे दीजिएगा, ए, बी और सी। इसी तरह से आपकी इसमें 6 चीजें होती हैं: साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। इसी तरह से इनके क्या होते हैं? सूत्र। जैसे इसकी एक ट्रिक होती है, उसको हम लिख लेते हैं यहां पर, लाल वट्टे में कक्का। क्या बोलते हैं? लाल वट्टे में कक्का, ठीक है। देखिए, लाल वट्टे कक्का से पहला वाला जो रूल्स होता है इसको हम साइन मानते हैं। क्या मानते हैं? साइन का। और ये दूसरा वाला होता है, इसको हम मानते हैं कॉस। और ये तीसरा वाला होता है, इसको हम मानते हैं टेन, ठीक। अब टेन को इसको मानते हैं, यदि इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाता है आपका कॉट, और इसको सेक और इसको कोसेक, ठीक। इसी प्रकार से इसके सूत्र होते हैं, जरा इस वाले से देखते हैं। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? एल वट्टे में के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। इसी प्रकार से आपका ए वट्टे में क्या होता है? के। तो इसको मानते हैं ए को आधार, और इसको मानते हैं कर्ण, ठीक। इसी प्रकार से टेन के लिए क्या होता है? एल वट्टे में ए। तो एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आपका आधार। ऐसे ही किसके लिए? कॉट के लिए। तो कॉट के लिए क्या कर देंगे? उल्टा। तो इसके लिए ए बट्टे में एल मतलब हो गया इसका आधार बट्टे में लंब,
और इसके लिए ऐसे सेक के लिए ये उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा k बट्टे a, तो मतलब कर्ण बट्टे में आधार। और इसी प्रकार से कॉस के लिए भी क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। तो कर्ण बट्टे क्या कर लिख देंगे इसको लंब। इसी प्रकार से आपके ये 6 सूत्र हो जाते हैं। ठीक है, किससे, आपके समकोण त्रिभुज से। ऐसे इसको एक और सूत्र इसमें यहाँ पे आ जाता है आपका, इसी प्रकार एक और आपका सूत्र आ जाता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, इसका मतलब होता है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, इस सूत्र के लिए एक नोट पॉइंट लिखेंगे यहां पर। ये क्या होता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे इसके लिए, समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखेंगे, इतना नोट कीजिए। ठीक, आगे इसी प्रकार से सूत्र आपके और आते हैं तो देखेंगे, जरा इसको रेज करते हैं थोड़ा। होते हैं, जैसे मान के चलते हैं वही साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, आगे सेक थीटा और कुशेक थीटा। जरा देखेंगे इधर, ये साइन थीटा होता है, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का, कुशेक का, सॉरी। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 कुशेक थीटा। ऐसे ये वाला कॉस होता है, वो किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसका हो जाएगा 1 सेक थीटा। ऐसे ही टेन किसका होता है, कॉट का, तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसी कॉट है, वो किसका उल्टा हो जाएगा, 1/tan थीटा का। इस प्रकार से सेक भी किसका उल्टा हो जाएगा, आपका कॉस का, तो 1/cos थीटा। ऐसे ही कुशेक है, वो किसका उल्टा हो जाएगा, अपना साइन का, तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। ये 6 सूत्र और होते हैं, जरा इनको भी नोट करिएगा। आगे देखते हैं। ठीक, इसमें 2 सूत्र और निकल के आते हैं आगे से आपके, जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा के। तो जरा देखेंगे इधर, टेन थीटा होता है, इसका सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब आगे देखेंगे, इसके ऐसे कॉट का होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ठीक, 6 सूत्र आपके ये हो गए, 2 सूत्र आपके
ये वाले हो गए। ठीक, इसी प्रकार से इन सूत्रों से एक आपने देखा होगा सारणी भी बनती है, जैसे कि आपके साइन 30 अंश का मान है, साइन 0 अंश का मान है, उसी तरीके से इनकी एक सारणी भी बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखें आगे थोड़ा सा। इस आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसको बहुत से अध्यापक होते हैं वो लर्न कराते हैं कि आप इसका मान याद कर लीजिए या उसका मान याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, बना करके दिखाएंगे किस तरह से इसके मान निकाले जाते हैं। जरा देखिएगा, यहां पर मान लेते हैं क्या है थीटा, और यहां पर इसका मान ले लेते हैं 0 अंश का, और यहां पर ले लेते हैं कितने का 30 अंश, यहां पर 45 अंश का, यहां पर 60 अंश, और यहां पर आपका रहेगा 90 अंश का। तो जरा देखें, इसी तरह से आपकी जैसे 6 आपकी चीजें होती है त्रिकोणमिति में, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, उसी तरह से इनके भी 6 के क्या होते हैं, मान होते हैं। जरा देखें इस सारणी में किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे आप लोग। ठीक, तो इसमें आपके 6 होते हैं, कौन कौन से मान होते हैं, साइन। तो यहां पर आपने थीटा लिया हुआ है, तो यहां पर भी क्या लिखोगे आप, थीटा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसी तरह से आपका टेन थीटा हो जाएगा, इसी तरह से आपका कॉट थीटा हो जाएगा, इसी तरह से सेक थीटा हो जाएगा, इसी तरह से कोसेक थीटा हो जाएगा। जरा देखिएगा कोसेक थीटा के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जरा देखें, हम संख्या 0 अंश का मान है तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है 4। फिर क्या करेंगे इस वाले में, ये आपने 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये लिखा हुआ, और इसमें ही आप कितने का भाग दे देंगे हम, 4 का सभी में। इस तरह से 4 का आपने क्या दिया, सभी में भाग दिया। ठीक, अब भाग देने के बाद में सभी पर किसका चिन्ह लगा दोगे आप लोग, वर्गमूल का। ठीक है, रूट का। ठीक, इस तरह से सभी ने लगाया इस तरह से। तो जरा पहले देखेंगे साइन थीटा का मान, यहां से आपने देखा कि ये 4 है, ये क्या है आपका 0 है, हम 0 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना मान आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का मान जो 0 अंश का पूछेगा तो कितना होता है, 0। ठीक, इसी प्रकार से जरा इधर देखेंगे, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसी प्रकार साइन थीटा का कोई 30 अंश का मान पूछे कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो कितना बताओगे, 1/2। फिर इसी प्रकार इधर देखते हैं 2 से, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। क्या हम वर्गमूल 2 का ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा कि इसका जब वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो इसके अंडर रूट में ऐसी संख्या रहेगी। तो आप कह सकते हो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, साइन 60 का मान √3 है, तो क्या √3 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, बट्टे में। अब आपने देखा होगा कि ये 4 है, तो 4 का वर्गमूल नहीं हो सकता। जब 4 का वर्गमूल नहीं, 4 का वर्गमूल हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है, 4 का वर्गमूल हो सकता है, कितना होता है, 2। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2। ऐसे इधर देखेंगे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 और ये 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही रहेगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1। तो आपने देखा इस प्रकार साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2। इसी प्रकार से साइन 60 का मान √3/2, और इसी प्रकार से साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। ठीक, ये हमने इनके क्या निकाल लिए, मान। ठीक, अब देखिएगा कॉस के लिए निकालेंगे। तो कॉस के लिए हम जो साइन के मान होते हैं उनको उल्टा कर देते हैं। जरा कैसे,
जरा देखिए ये साइन है और ये क्या है आपका कॉस। तो जो कॉस 90 का मान 1 है उसको हम क्या रखेंगे कॉस 0 के मान के लिए, तो इसका कितना होगा 1। और इसके लिए यहाँ पर इसका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 और इसका ये 45 का है वो सेम ही रहेगा इस जगह पे। और क्या है 30 अंश का मान कॉस के लिए कितने का हो जाएगा 60 का 1/2। और आपने देखा होगा ये 0 है किसका साइन का, तो कॉस के लिए ये किसका बन जाएगा 90 अंश का मान। जरा इसी तरह से आपने किसका निकाला कॉस का मान निकाला। ठीक, अब देखिएगा जरा इसके बाद आपने देखा कि tan थीटा आया, क्या आया tan थीटा आया। तो tan थीटा के लिए आप देखेंगे आपको एक सूत्र लिखवाया हुआ था, जरा इधर देख लेंगे कि साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो मतलब क्या हुआ कि साइन जो tan का मान निकालेंगे हम वो साइन का और कॉस का क्या करेंगे भाग देंगे। तो जरा देखिएगा यदि हम यहाँ पर कॉस साइन है और ये कॉस है, यदि हम साइन का मान इस जगह रख लें और कॉस का मान इस जगह पे, जैसे मान के चलते हैं हमने 0 अंश का मान निकालेंगे तो 0 और कितना रखा 1। तो 0 का जब हम किसी 1 का किसी संख्या 0 में हम भाग देंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या हुआ 0। तो इस तरह से क्या है इसका मान 0। ठीक, इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर कितना है 1/2 है और अपॉन में कितना है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना बचा √3। तो इसका 1/√3 रहा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इन दोनों का तो सेम और सेम संख्या दिख रही है तो ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा 1 और √3। तो ऊपर क्या रहेगा √3/1। तो 1 किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो कोई संख्या होती है वही संख्या आती है। इसी तरह से 0 का जब हम 1 में क्या दें भाग देंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी अनंत। क्या बोलेंगे अनंत, या हम इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से कॉट के लिए जो tan का मान होता है वो उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर tan 90 का मान था वो अनंत था या अपरिभाषित बोल सकते हैं उसको, उसकी वजह पे क्या हो जाएगा आपका कॉट का मान। जरा देखो कैसे, ये आपका इनफाइनाइट यहाँ पर बोलेंगे √3, ये रहेगा आपका 1, इसको उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पर 1/√3 और इसको 0 है इसको इधर साइड में। ठीक, तो इस तरह से हमने ये क्या किया उल्टा कर दिया, तो हमने ये कॉट का भी मान निकाल लिया। ऐसे इस तरह से आप लोग सेक का मान निकालोगे यहाँ पर, तो आपको एक सूत्र लिखाया हुआ था सेक के लिए 1/cos थीटा। तो cos थीटा है, तो जो cos थीटा के हमने मान निकाल लिए हैं और सेक के लिए क्या करेंगे हम cos के मानों को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे उल्टा, जरा देखिएगा कैसे। ये 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यदि हम इसको उल्टा कर देंगे तो आपने देखा है कि 2 में कितना हो जाएगा 3, और इसी को उल्टा करेंगे इसको ऐसे करके। ठीक, इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √2/1। 1 का किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो वही आता है, इसका मतलब क्या हुआ √2 ही आएगा। अब ऐसे इसके लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए 2/1 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आएगी यहाँ पर निकल करके। ऐसे ही अब देखिएगा, आपने देखा कि ये 0 है, ठीक, और इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे क्या मानेंगे हम 1 ही तो मानेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे इसके नीचे ऐसे करके 1,
इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 1/0। तो जब 0 का किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर कौन सा आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। तो हम 0 का इस संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, अपरिभाषित। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो सेक 90 अंश का मान है वो क्या है आपका, अपरिभाषित। जरा देखिएगा इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान देखेंगे तो वो किसको सेक के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जरा देखो यहां पर क्या होगा आपका अपरिभाषित, यहां पर कितना होगा 2 और यहाँ पे कितना होगा √2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 2√3 और इस जगह पे क्या है आपका 1 है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1। इसीलिए इस प्रकार से आपके ये त्रिकोणमिति की जो सारी जो मानों की होती है यहीं पे क्या होती है, ये सूत्र। ठीक, देखिए जैसे कि साइन 90 माइनस के थीटा। ठीक, तो यहाँ पर ये साइन 90 माइनस के थीटा ये किस में चेंज होता है आपका, कॉस थीटा में। ठीक, इसी प्रकार से आपका कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस के थीटा ये किस में होगा आपका, साइन थीटा में। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस का थीटा तो ये किस में होगा आपका, कॉट थीटा में। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस के थीटा ये किस में होगा आपका, टेन थीटा में। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस के थीटा है ये किस में होगा आपका, कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस के थीटा है ये किस में होगा आपका, सेक थीटा में। आपके 10th क्लास में ये त्रिकोणमिति है उसमें इन्हीं का प्रयोग किया गया है। यदि इनसे वैसे तो बहुत अधिक सूत्र होते हैं, एक चतुर्थांश बनाया जाता है उसमें 90 प्लस के भी होते हैं, 180 माइनस के भी होते हैं, 180 प्लस के भी होते हैं, पर 10th क्लास के लिए इतने ही सूत्र काफी हैं। ठीक, इसके बाद जो और सूत्र हैं उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। यदि हम यहां से आपका एक सूत्र है, यदि यहां से हम 2 सूत्र और निकालें तो कौन कौन से होंगे, जरा देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पर आप कॉस साइन, यहां से हमने कॉस को उधर किया, यदि इस प्रकार हम कॉस का सूत्र निकालेंगे तो देखिएगा क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 है तो 1, साइन को दूसरी तरफ पश्चिम ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का। इसी प्रकार से इस सूत्र से ये 2 और सूत्र निकल के आए। ठीक, इसी प्रकार से एक और सूत्र लिया जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है 1। ठीक, यहां से आपका ये सूत्र है। यदि यहां से भी हम दूसरा सूत्र निकालें, जैसे सेक स्क्वायर थीटा का ही निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये यहाँ माइनस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका। अब जब आपका ये हो गया है तो अब यदि हम टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये संख्या यहाँ किसके, प्लस के, इधर आई तो माइनस की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, इसी प्रकार से आपके देखो एक से ये 2, इससे भी ये 2, इसी प्रकार से और सूत्र निकल के आते हैं आपके। इसी प्रकार सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से भी 2 सूत्र और निकल के आएंगे, जरा देखिए कौन कौन से।
कोशेक स्क्वायर थीटा, ये संख्या दूसरे पक्ष पे जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यदि यहां से कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये संख्या इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, तो इस प्रकार से ये सूत्र और थे आपके जो त्रिकोणमिति में आपके सवालों को हल करने के लिए प्रयोग होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपके त्रिकोणमिति के जो सूत्र थे वो आपके समाप्त हो गए 10th क्लास के लिए।